हेलो बच्चों, वेलकम टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेज। दिस इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं सीधे हम लोग क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन आज का लिखिए, प्रूव दैट साइन पावर 4a प्लस cos पावर 4a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। इसको जरा ट्राई कीजिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोगों ने जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है सब पावर 2 में थे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। लेकिन यहाँ जो हमें प्रूफ करना है वो पावर 4 में प्रूफ करना है। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे? तो सोचिए, अगर किसी पावर 2 वाले आइडेंटिटी को अगर हम लोग स्क्वायर कर दें, पावर 4 में तो आ जाएगा ना, है ना। और हमें जो प्रूफ करना है उसमें केवल टर्म है साइन और कॉस, है ना। तो साइन और कॉस वाली आइडेंटिटी है कौन सी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये पावर 4 वाले टर्म उसमें आएंगे ना, है ना। तो सबसे बढ़िया क्या करना है, उसी आइडेंटिटी का स्क्वायर कर देना है। तो सबसे पहले वो आइडेंटिटी हम लोग लिखते हैं। वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, और हमें पावर 4 चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का। तो a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a का स्क्वायर, तो साइन पावर 4a प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर a का स्क्वायर यानी कॉस पावर 4a प्लस 2ab। तो 2a के प्लेस पे है साइन स्क्वायर a और b के प्लेस पे है कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो ये मिल गया यहाँ से साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a। हमें बस इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो जो एक्स्ट्रा टर्म है उसको क्या कर दिए, राइट साइड ट्रांसपोज कर दिए। तो इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a। हो गया प्रूफ, इक्वल टू RHS। देखिए कितना सिंपल है ना। तो अधिक पावर देख के घबराना नहीं है, आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करना है। इसका दूसरा तरीका देखिए, ऑल्टरनेट मेथड इसका। देखिए साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a। तो ये जो साइन पावर 4a है ना, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर। तो LHS से शुरुआत करते हैं हम लोग। LHS क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4a को वैसे ही रहने दें। तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमें, देखिए साइन स्क्वायर a को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी 1। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर a होल स्क्वायर प्लस कॉस पावर 4a। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल स्क्वायर अप्लाई कर दें, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस पावर 4a ए स्क्वायर का स्क्वायर, है ना, कॉस पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस पावर 4a। देखिए कॉस पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a, 2 कॉस पावर 4a हो जाएगा। तो 1 प्लस 2 कॉस पावर 4a माइनस 2 कॉस स्क्वायर a। अब ये दोनों कॉस वाले टर्म हैं, दोनों का फैक्टर 2 भी है, और मिनिमम हम कॉमन क्या ले सकते हैं कॉस के पावर में, कॉस स्क्वायर a। यानी कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ से, 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर a, है ना। तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a
-1। लेकिन देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, साइन स्क्वायर है, लेकिन ये क्या है, ये कॉस स्क्वायर ए -1 है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस बाहर निकालना पड़ेगा, तो -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, और यही किसके इक्वल है, देखिए ये इक्वल है RHS के, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। तो एक इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन एक और करते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसमें भी आप लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके ही कीजिएगा। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। इसको जरा आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी कुछ कुछ पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, उसमें पावर 4 था, इसमें पावर 6 हो गया। उसमें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर प्रूफ करना था, इसमें 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए प्रूफ करना है। अब पावर 6 की आइडेंटिटी तो हम लोग कोई पढ़े नहीं है, पावर 2 वाली ही पढ़े हैं। अब फिर सोचिए पावर 2 को 6 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जब हम क्यूब करें। तो किस आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे, ऑब्वियस है फर्स्ट आइडेंटिटी का क्यूब करेंगे। क्यों, क्योंकि उसी में साइन और कॉस आते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, तो उसी का क्या कर दें, क्यूब कर दें। तो पहले तो फर्स्ट आइडेंटिटी लिख लें, तो ये है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्या करना है, दोनों साइड का क्यूब कर दें, क्यूबिंग बोथ साइड्स ना। तो क्यूब करने पे ये क्या बन जाएगा, एक तरह से a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब होता क्या है, ठीक है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस ध्यान ये देना है कि यहाँ a के प्लेस पे साइन स्क्वायर a है और b के प्लेस पे क्या है, कॉस स्क्वायर है। तो जब हम होल क्यूब करेंगे तो आएगा a क्यूब यानी साइन स्क्वायर a का क्यूब, और साइन स्क्वायर a क्यूब क्या बन जाएगा, साइन पावर 6a। फिर b क्यूब यानी कॉस स्क्वायर a का क्यूब यानी कॉस पावर 6a प्लस 3ab यानी 3 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a इंटू ए प्लस बी यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 क्यूब यानी 1। इस आइडेंटिटी का, इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी का हमने यूज किया इसमें। तो ये हो गया साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a। अच्छा ये देखिए, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है, ये किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करने में कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। इसको बस क्या करना है, राइट साइड में शिफ्ट कर दीजिए, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a इक्वल्स टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल है, RHS के, हैंस प्रूव्ड। देखिए इस क्वेश्चन को हम चाहें तो एक और तरीके से कर सकते हैं, साइन पावर 6a प्लस कॉस पावर 6a। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब, है ना। यानी कुछ कुछ ये क्या आ जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वही यूज करेंगे, उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो LHS से शुरू करते हैं, ये अल्टरनेट मेथड है इसका। LHS
LHS है इसका साइन पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर ए क्यूब प्लस कॉस पावर 6 है, यानी कॉस स्क्वायर ए क्यूब, यानी ये बन गया एक तरह से ए क्यूब प्लस बी क्यूब। और ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, एक बार लिख लें साइड में, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इसी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का हम लोग इसमें यूज करेंगे। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, यानी लिख सकते हैं ए प्लस बी, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर। ए के प्लेस पे तो है साइन स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन पावर 4a प्लस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पे है कॉस स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस पावर 4a माइनस ए बी, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये किसके इक्वल हो गया, ये तो 1 के इक्वल हो गया, और 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई चेंज होगा नहीं, ये तो वैसे ही हट गया। तो क्या बचा साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग इसकी जगह पे क्या लिख सकते थे, क्या प्रूफ किए थे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए लिखे थे ना, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो ये दोनों मिलके क्या बन गया, ये हो गया 1 माइनस और माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, यानी ये हो गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और यही किसके इक्वल है RHS के, हेंस प्रूव्ड। हमने प्रीवियस क्वेश्चन का फायदा उठा लिया, आप लोगों को डिटेल में करना होगा, जो प्रीवियस क्वेश्चन में इसको प्रूफ किए थे ना उतना प्रूफ करने के बाद फिर इतना लिखें, ठीक है। तो कोई भी बड़ा पावर देख के हम लोग को घबराना नहीं है, आइडेंटिटी का यूज करना है और उसको चालाकी से यूज करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है इफ sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू sec गामा प्लस tan गामा इक्वल टू sec अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस tan बीटा इंटू सेक गामा माइनस tan गामा। ये गिवन है, तो प्रूफ क्या करना है हम लोग को, देन प्रूव दैट each of the side is equal to प्लस माइनस 1। हमें प्रूफ करना है कि ये जो इस एक्सप्रेशन गिवन है उसका दोनों साइड किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 के इक्वल है। यानी हमें प्रूफ करना है कि सेक अल्फा प्लस tan अल्फा सेक बीटा प्लस tan बीटा इंटू सेक गामा प्लस tan गामा ये इक्वल है प्लस माइनस 1 के, और साथ ही साथ सेक अल्फा माइनस tan अल्फा सेक बीटा माइनस tan बीटा सेक गामा माइनस tan अल्फा ये भी किसके इक्वल है, प्लस माइनस 1 को। लेकिन ये दोनों तो आपस में इक्वल है, यानी किसी एक साइड को हम लोग प्लस माइनस 1 के इक्वल प्रूफ कर दें तो दूसरा साइड तो ऑटोमेटिक प्लस माइनस 1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ए और बी ऑलरेडी आपस में इक्वल है ना। जैसे अगर ए और बी ऑलरेडी आपस में इक्वल हैं, हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट ए इक्वल्स टू सी, और हमने प्रूफ कर दिया ए इक्वल्स टू सी, इसका मतलब अपने आप क्या हो गया कि बी भी किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। तो वही चीज़ यहाँ भी करना है। तो एक बार ट्राई कीजिए आप लोग, ट्राई करने के बाद
नहीं आता है या हो भी जाता है तो फिर आप लोग सॉल्यूशन देखिएगा, पहले सॉल्यूशन मत देखिएगा, पहले अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर लीजिए। देखिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ध्यान से, ये जो एक्सप्रेशन है वो सेक और टैन में है ना। जैसे यहाँ सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा है, यहाँ सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा है। तो क्या सेक और टैन में कोई आइडेंटिटी है? हाँ आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है? देखिए आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस टैन स्क्वायर अल्फा अगर लिख लें बाई चांस तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी नंबर 2 है। यानी 1 किसके इक्वल मिलेगा हम लोग को? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा के, है ना। तो देखिए ये है कुछ कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 1 को लिख सकते हैं सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा लिख सकते हैं ना, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो देखिए ये दोनों टर्म इस एक्सप्रेशन में है, एक टर्म LHS में है और एक टर्म का है RHS में है। तो अगर ध्यान दीजिए अगर हम इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दिए? सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा से, दोनों साइड में, है ना। किससे मल्टीप्लाई कर दिए? सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा से, दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन तो बैलेंस रहेगा, है ना। तो क्या होगा? ये तो सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। और ये किसके इक्वल है? सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल है? ये तो 1 के इक्वल है ना। यानी ये हो गया सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा का होल स्क्वायर और इधर हो जाएगा 1। वैसे ही फिर हम मल्टीप्लाई कर दिए सेक बीटा प्लस टैन बीटा से, तो इधर तो सेक बीटा प्लस टैन बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर बन जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा, वो भी 1 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम मल्टीप्लाई कर दिए सेक गामा प्लस टैन गामा से, तो इधर तो सेक गामा प्लस टैन गामा होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर गामा माइनस टैन स्क्वायर गामा किसके इक्वल हो जाएगा? 1। यानी RHS में 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा? 1। और LHS में क्या हो जाएगा? वो होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी होल स्क्वायर किसके इक्वल है? 1 के, है ना। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस माइनस 1 के। यानी बेसिकली हमें करना क्या है? इस एक्सप्रेशन में दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई करना है? सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टैन गामा से मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों साइड में करना है। तो लिखिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग? सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टैन गामा, दोनों साइड में इससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हम लोग को? देखिए ध्यान से, सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा से मल्टीप्लाई किए तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा, तो सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा होल स्क्वायर, इस ये भी है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर मिल जाएगा सेक बीटा प्लस टैन बीटा होल स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल स्क्वायर हो गया, तो सेक गामा प्लस टैन गामा होल स्क्वायर इक्वल टू, दोनों साइड में इससे मल्टीप्लाई करना है तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा इंटू सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा क्या बन जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टैन स्क्वायर अल्फा। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग सेक बीटा प्लस टैन बीटा से, तो बन जाएगा सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टैन स्क्वायर बीटा। और एक और टर्म बच गया, इससे भी मल्टीप्लाई करना है सेक गामा प्लस टैन गामा,
तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर गामा माइनस tan स्क्वायर गामा। तो इधर देखिए ये कुछ इस टाइप का है, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ये क्या होगा, ए बी सी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टैन गामा, इसका होल स्क्वायर। और इधर इन तीनों की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 किसके इक्वल हो गया, 1 के। लेकिन हमें केवल इस ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चाहिए। यहाँ पे तो होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। यानी यहाँ से हमें मिल गया सेक अल्फा प्लस टैन अल्फा सेक बीटा प्लस टैन बीटा इंटू सेक गामा प्लस टैन गामा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 यानी प्लस माइनस 1। यानी एक साइड अगर प्लस माइनस 1 के इक्वल हो गया तो दूसरा साइड भी प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो ये इसके प्लस माइनस 1 के इक्वल है। तो सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा सेक बीटा माइनस टैन एन बीटा और सेक गामा माइनस टैन गामा भी किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 1 के इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं इक्वल टू सेक अल्फा माइनस टैन अल्फा सेक बीटा माइनस टैन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टैन, हेंस प्रूव्ड। तो ऐसे क्वेश्चन होते बहुत इजी हैं, देखने में थोड़ा सा हार्ड लगते हैं, हार्ड होते नहीं हैं। बस ध्यान से इसको देखना होता है क्वेश्चन को, क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए माइनस टैन थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक 90 माइनस थीटा प्लस साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाई यह है tan 10 डिग्री tan 20 डिग्री tan 30 डिग्री tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। इसकी आप लोगों को वैल्यू फाइंड करनी है, ये किसके इक्वल है, ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें आपको 10 डिग्री दिख रहा है, 20, 70, 80। इन सब के लिए हमको अभी तक टी रेशियो की वैल्यू नहीं पता, इनकी भी वैल्यू होती है लेकिन इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देख के इसकी वैल्यू बताते हैं। लेकिन अभी तक तो हमको पता नहीं है, यानी निश्चित रूप से इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला। देखिए 10 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, 80 डिग्री। यानी इन दोनों को हम एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 डिग्री का क्या होता है, 70 डिग्री। और 30 डिग्री के लिए तो टी रेशियो की वैल्यू हमें पता होती है, तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, है ना। और 35 डिग्री और 55 डिग्री ये भी दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। यानी 55 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 35 डिग्री, यानी एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये तो सिंपल है, ये होता है कितना होता है, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा। तो टैन थीटा इंटू टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, लेकिन साथ में माइनस है तो माइनस टैन स्क्वायर थीटा। कॉसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इंटू सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस
35 डिग्री के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 55 डिग्री लिख सकते हैं ना, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो एक को 90 में से माइनस करेंगे तो दूसरा एंगल मिल जाएगा, या दूसरे को 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो पहला वाला एंगल मिल जाएगा। प्लस, और जब भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो तो किसी एक ही टी रेशियो को चेंज करना है, तो हमने इसको चेंज कर लिया, इसको एज इट इज रखेंगे। तो साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाई 80 डिग्री और 10 डिग्री, ये दोनों आपस में हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो क्या करना है, किसी एक को चेंज कर ले, तो इसी को चेंज कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और इसकी वैल्यू तो पता है तो इसको एज इट इज रखते हैं। तो tan 30 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। अब बताइए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये होता है 1, आइडेंटिटी नंबर 2, तो ये हो जाएगा 1, है ना। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस 55 डिग्री, लेकिन स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर 55 डिग्री, तो प्लस कॉस स्क्वायर 55 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री डिवाइडेड बाई tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, tan 90 माइनस 80 कॉट 80, तो कॉट 80 डिग्री इंटू ये हो जाएगा कॉट 70 डिग्री। tan 30 कितना होता है, tan 30 होता है 1/√3 इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। देखिए तो cot 80 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 80 डिग्री, यानी 1/tan 80 डिग्री, तो tan 80 डिग्री कैंसिल हो गया। वैसे भी cot और tan क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो कैंसिल हो जाएंगे। वैसे ये दोनों कैंसिल हो गए, cot 70 tan 70, क्या बच गया 1/√3, ये √3 सबसे ऊपर चला जाएगा। और ये क्या है, साइन स्क्वायर 55 कॉस स्क्वायर 55, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 है, तो 1 + 1 2 और ये √3 ऊपर, तो ये किसके इक्वल हो गया 2√3 के। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना एकदम थोड़ा सा अलग नेचर का, अलग टाइप का है, इसको लिखिए। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू n, then show that m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4√mn। ये शो करना है हम लोग को। ट्राई कीजिए एक बार, देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है tan थीटा प्लस साइन थीटा m और tan थीटा माइनस साइन थीटा n, और प्रूफ करना है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू 4√mn। तो पहले LHS देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कितना आता है टी रेशियो के टर्म में। तो LHS है m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये, m क्या है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो tan थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, n है tan थीटा माइनस साइन थीटा, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा कैंसिल,
फिर ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा प्लस 2 tan थीटा साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 + 2 4 tan थीटा इंटू साइन थीटा। यह सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 4 साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये tan थीटा को मैंने लिखा है, इंटू साइन थीटा, यानी ये हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। अब इससे अधिक तो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, है ना, मेरे ख्याल से ये बहुत सिंपल है। तो ये है LHS के इक्वल, है ना, इसको 1 मान लें। तो अगर हम कैसे भी प्रूफ कर लें कि ये RHS भी किसके इक्वल हो जाए, इस LHS यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल हो जाए, इसका मतलब LHS और RHS क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो जरा RHS को हम लोग सिंप्लीफाई करके देखें कि RHS किसके इक्वल आ रहा है। तो RHS है 4√mn, यह वैल्यू पुट करते हैं तो 4 m है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा प्लस साइन थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा, ये n की वैल्यू है। ये हो जाएगा, देखिए a + b a - b, a² माइनस b², है ना, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब ये साइन और कॉस में हमने LHS को लाया है तो इसको भी साइन और कॉस में लेते हैं, यानी tan को भी साइन और कॉस में चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। LCM कितना होगा, LCM हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 4 स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा डिनोमिनेटर में है और स्क्वायर रूट लगा है, बाहर आके कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं ना, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लिए और ये कॉस थीटा बाहर आ गया, तो 4 अपॉन कॉस थीटा, स्क्वायर रूट में क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ बच गया 1 माइनस, और यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये भी हो जाएगा किसके इक्वल, साइन स्क्वायर थीटा के, यानी रूट से बाहर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये इक्वल हो गया 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये हो गया 2। तो 1 और 2 से क्या मिला, 1 और 2 से मिला RHS = LHS, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 LHS = RHS, hence proved। ठीक है, तो ऐसे m और n देख के घबराना नहीं है, सिंपली वैल्यू पुट कीजिए और दोनों साइड को इक्वल दिखा दीजिए। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, इफ sec थीटा प्लस tan थीटा equal to p, then show that p square minus 1 divided by p square plus 1 equal to साइन थीटा। शो कीजिए, तो हमें p स्क्वायर माइनस 1 p स्क्वायर प्लस 1 को किसके इक्वल दिखाना है, साइन थीटा के, और p की वैल्यू दिखी है। तो सिंपल सा केस है, समझ में आ रहा होगा कि LHS में क्या करना है, केवल p की वैल्यू पुट करनी है और उसको RHS के इक्वल शो करना है। तो पुट करके देखते हैं,
तो LHS क्या हो जाएगा बताइए, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ P क्या मिलेगा आपको, P स्क्वायर माइनस 1, P के प्लेस पे है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, यानी सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर, क्योंकि P का स्क्वायर है -1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, होल स्क्वायर कर दीजिए, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा -1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा, ये हो गया +1। अब ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा -1, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, टैन स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी 2, और टैन स्क्वायर थीटा +1 इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर उसी आइडेंटिटी का यूज करके। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1 यानी टैन स्क्वायर थीटा, तो टैन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाई, ये दोनों मिलकर हो गया सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा इक्वल टू, तो 2 टैन स्क्वायर थीटा, 2 टैन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा डिवाइडेड बाई 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टैन थीटा। अब तो साफ साफ दिख रहा होगा ना, न्यूमरेटर में से भी 2 कॉमन होगा, डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन होगा, वो तो कैंसिल हो जाएगा, और साथ में न्यूमरेटर से टैन कॉमन आएगा, डिनोमिनेटर से सेक कॉमन आएगा, यानी ये हो गया 2 टैन थीटा न्यूमरेटर से कॉमन, क्या बचेगा टैन थीटा प्लस सेक थीटा, और डिनोमिनेटर से कॉमन होगा 2 सेक थीटा, क्योंकि दोनों टर्म में सेक है, दोनों टर्म में 2 है, तो क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टैन थीटा, तो 2 और 2 कैंसिल, और टैन थीटा प्लस सेक थीटा, टैन थीटा प्लस सेक थीटा, बचा क्या हमारे पास टैन थीटा अपॉन सेक थीटा, यानी इसी को हमें किसके इक्वल दिखाना है, साइन के इक्वल दिखाना है, यानी इसको हम लोग क्या कर लें, साइन और कॉस के टर्म में चेंज कर लें, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, ये टैन थीटा को लिखे, डिवाइडेड बाई 1 अपॉन कॉस थीटा, कॉस कॉस कैंसिल, मिल गया साइन थीटा इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। तो देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा था, लेकिन है टफ नहीं, ये सिंपल एक प्रूविंग वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में आया हुआ है। तो इफ x इक्वल टू R साइन A इंटू कॉस C, y इक्वल टू R साइन A इंटू कॉस इंटू साइन C and z equal to R cos A, then prove that x square plus y square plus z square equal to R square। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख के इतना तो समझ में आ रहा होगा ना कि LHS में हम लोग को x, y, z की वैल्यू पुट करनी है और उसको बस क्या दिखा देना है कि वो R स्क्वायर के इक्वल है। तो पुट करते हैं वैल्यू, तो LHS हो जाएगा x स्क्वायर यानी R स्क्वायर साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर C प्लस y स्क्वायर यानी R स्क्वायर साइन स्क्वायर A
साइन स्क्वायर सी प्लस जेड स्क्वायर यानी आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये तो क्लियर है कि आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, है ना। जरा इन दोनों में देखें क्या कॉमन हो रहा है, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी, आर स्क्वायर नहीं, देखिए इन दोनों में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉमन हो रहा है ना, और क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी जो कि 1 के इक्वल हो जाएगा। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए कॉमन लिए, यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर सी प्लस यहाँ बच गया साइन स्क्वायर सी, और लास्ट वाला टर्म है आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ये तो 1 के इक्वल हो गया 1, तो ये इक्वल हो गया आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। अब ये सबको साफ साफ दिख रहा होगा कि आर स्क्वायर कॉमन होगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये तो 1 के इक्वल है, ये इक्वल हो गया आर करके, हो गया प्रूफ। तो आज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। इफ tan स्क्वायर थीटा equal to 1 minus a square, then prove that sec theta plus tan cube theta into cosec theta equal to 2 minus a square power 3/2। इसको प्रूफ कीजिए आप लोग, ट्राई करते हैं। दिया है tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर, और प्रूफ करना है कि दिस इक्वल टू 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2, है ना। यानी क्लियरली जो ये LHS है उसको हमको A के टर्म में लाना है ना। तो पहले LHS को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखते हैं कि वो आ कितने के रहा है, क्या वो tan के टर्म में आ रहा है क्या। अगर इसको हम लोग पूरे को tan के टर्म में लेते आए, है ना, तो आसानी से LHS को हम लोग A के टर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो पहले कोशिश करते हैं कि क्या ये आ रहा है ना। तो LHS को हम लोग लिख सकते हैं, इसको कर सकते हैं हम लोग। देखिए सेक थीटा को जरा पहले साइन और कॉस में चेंज कर लें। जब कुछ नहीं समझ में आता तो क्या करना चाहिए, सबको साइन और कॉस में चेंज कर देना चाहिए। कोई आइडेंटिटी तो दिख नहीं रही है तो साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो 1 cos थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस क्यूब थीटा इंटू कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। देखिए एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम होगा यही cos क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा। एलसीएम हो गया, नहीं सॉरी, देखिए साइन थीटा और एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos क्यूब थीटा, है ना। एलसीएम होगा cos क्यूब थीटा, तो cos क्यूब थीटा, और ये तब हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये हो गया 1 cos क्यूब थीटा, और cos क्यूब 1 cos क्यूब थीटा हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। देखिए तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्रेशन था, इसको हम लोग केवल क्या लिख लिए सेक क्यूब थीटा। और सेक को तो tan में आसानी से लिख सकते हैं ना, क्यों, क्योंकि देखिए आइडेंटिटी नंबर 2 से क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा क्या हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट ले लिए, है ना। तो सेक थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन इसका भी क्यूब है तो होल क्यूब। तो स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है 1/2, तो ये हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का पावर 1/2 और होल पावर 3, यानी टोटल पावर कितना हो गया 3/2।
यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2, पावर और पावर का मल्टीप्लाई किए। अब tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दें, जो कि किसके इक्वल है, 1 माइनस ए स्क्वायर के इक्वल, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस ए स्क्वायर पावर 3/2। क्लियरली ये हो जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर होल पावर 3/2। ये किसके इक्वल है, RHS के, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर को यहीं बाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।